श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगलवान अमंगल हारी, द्रवहु दशरथि अजिर विहार। फूलई फरई सदा तरु कानन रहे, एक संग गज पंचान। खग मृग सहज भैरव विसराय, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाय। पूजे खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंद। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंद। लता विटप मागे मधु चवै, मन भावतो धेनु पैशवै। शशि संपन्न सदा रह धन्य, त्रेता भय कृत जुग कैकन। प्रकट गिरन विविध मन खाने, जगदात्मा भूप जग जान। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकार। सागर निज मर जादार, डारे रतन तटन नर लय। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभाग। विधुमय पूर मयूख निरवै, तप जय तनय काज। मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगलवान अमंगल हारी, द्रवहु दशरथि अजिर विहार। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीन। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीत। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाज। जदपि गृह सेवक सेवक ने, विपुल सदा सेवा विधि गुण। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसर। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानै, सोई कर श्री सेवा विधि जान। कौशल्यादि सासु गृह माई, सेवै सबनि मान मदनाय। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत्म निंदिता। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जासु कृपा कटाक्ष सुरो, चाहत चितवन सोय। राम पदार विंद रति, करति स्वभावै खोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगलवान अमंगल हारी, द्रवहु दशरथि अजिर विहार। सेवै सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकार। प्रभु मुख कमल विलोकत रहे, कबो कृपाल हमहि कछु कह। राम करई बातन पर प्रीति, नाना बात सिखावै नीति। हर्षित रहे नगर के लोग, करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। ऐनिस विधि बनावत रह, श्री रघुवीर चरण रति जय। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाय। दोई विजयी विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के, भय रूप गुणशील घनेर। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन,
कर नर चरित उदार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथि अजिर विहार प्रातः काल सरहु कर मंजन बैठे सभा संग द्विज सज्जन वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनय राम जदपि सब जाने अनुजन संयुक्त भोजन कर देखि सकल जनने सुख भय भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाय भूजय बैठी राम गुण गा कह हनुमान सुमति अवगाहा सुनत विमल गुण अति सुख पान भौरी भौरी कर विनय कहा सबके गृह गृह होय पुराना रामचरित पावन विधि नान नर अरु नारी राम गुण गान करें दिवस निशि जात न जाने अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समर्थ शेष शेष नहीं कह सके जय नृप राम विराज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथि अजिर विहार नारदादि सनकादि मुनि सा दर्शन लागी कौशलाधीश दिल प्रति सकल अयोध्या जावै देखो नगर विराग विश्राम जातु रूप मणि रचिता टारी नाना रंग रुचिर गजडार पूजौ पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर नवग्रह कर अनेक बनाए जनुगेरी अमरावती आय मणि बहुरंग रचित गज काचा जो विलोकी मुनिवर मन नाचा धवल धाम ऊपर नभ चुम्ब कलश मनौ रवि शशि दुति निंदत बहु मणि रचित झरोखा ब्राज गृह गृह पति मणि दीप विराज मणि दीप राज भवन भ्राजय दे हरि विद्रुम रच मणि खम्ब भीति विरंच विरचि कनक मणि मरकत खच सुंदर मनोहर मंदिरायत अजीर रुचिर फटिक रच प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजरणी खचे चारु चित्र शाला गृह प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चौराय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथि अजिर विहार सुमन वाटिका सबई लगाए विविध भांति कर जतन बनाए लला लतित बहु जाति सुहाई फूलई सदा बसंत किनार गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा भय सुंदर नाना खग बालक जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहार मोर हंस सारस पारावत भवन पर शोभा अति पाव जय तै देख निज परछाई बहुविधि पूजय नृत्य करान सुख सारिका पढ़ावई बालक कहो राम रघुपति जन पाल राज दुआर सकल विधि चारो विधि चौहट रुचिर बजारू बाजार रुचिर न बनई वर्णत वास्तु बिनु गथ पाई जय भू परमा निवास तय की संपदा की मिगाई बैठे बजाज सराप वनिक अनेक मनहु कुबेर सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जराठ जे उत्तर दिशि सरजू निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथि अजिर विहार दूरी फराक रुचिर सोघाटा जय जल पियई बाज गज ठाट पनिघट परम मनोहर नाना तान पुरुष करई स्नान
राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जैता वरन चार्युन तीर तीर देवन के मंदिर चौदिस तिनके उपवन सुंदर कौ कौ सरिता तीर उदासी बसई ज्ञान रत मुनि संन्यास तीर तीर तुलसी का सुहाय वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई पुर शोभा कछ वरनि न जाय बाहिर नगर परम रुचिराय देखत पुरी अखिल अग भागा वन उपवन वापिका तड़ागा वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोह सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोह बहुरंग कंज अनेक खग को जय मधुप गुंजार आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार रमानाथ जय राजा सोपुर बरनिक जाय अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथि अजिर विहार जय तै नर रघुपति गुण गान बैठि परस पर इहि सिखाव भजौ प्रणत प्रतिपालक राम शोभाशील रूप गुण धाम जलज विलोचन श्यामल गात पलक नयन इव सेवक तात रित सर रुचिर चाप तो नीर संत कंज बन रवि रणधीर काल कराल व्याल खगराज नमत राम अकाम ममताज लोभ मोह मृग जूथ किरात मन सिज करि हरि जन सुखदात संशय शोक निबिड़ तम भान गनुज गहन घन गहन कृशान जनक सुता समेत रघुबीर कसन भजौ भंजन भवभीर बहुवासना मसक हिमरास सदा एक रस अज अविनाश मुनि रंजन भंजन मही भार तुलसीदास के प्रभु उदार ए विधि नगर नारी नर करे राम गुणगान सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथि अजिर विहार जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेश पूरी प्रकाश रहूं त्यों लोका बहुतेन सुख बहुतन मन शोक जिनहि शोक ते कहूँ बखान प्रथम अविद्या निशान सानी अग उलोक जय दालुकान काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण गाल सुबा ए चकोर सुख लहै न काऊ मत्सर मान मोह मद चोर इन कर हुनर न कऊ नहीं ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेक विगत शोक एकोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पिछले बाड़ई प्रथम जय कहते पावई नाश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथि अजिर विहार भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमार सुंदर उपवन देखत गए सब तरु कुसुमित पल्लव जान समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहार ब्रह्मानंद सदा लैलीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे जनुचार्यों वेद समदर्शी मुनि विगत विभेद आशा वसन व्यसन तय तिन है रघुपति चरित होई तय सुन तहा रहे सनकादि भवान जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी राम कथा मुनिवर बहुबल ज्ञान जो निपावक जिमियरनी देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत की
स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कै दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथि अजिर विहार कीन दंडवत तीनों बाई सहित पवन सुत सुख अधिकार मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी भय मगन मन सके न रोके श्याम लगात सरोरु लोचन सुंदरता मंदिर भवमोचन एकटक रहे निमेष नला प्रभु कर जोरे शीश नवा तिनके दशा देखी रघुवीरा श्रवण नल जल पुलक शरीर घर गई प्रभु मुनिवर बैठा रे परम मनोहर वचन उचार आज धन्य मैं सुनौ मुनीषा तुमरे दर्श जाय अगखीस बड़े भाग पायु सतसंगा बिनय प्रयास होई भवभंगा संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ करई संत कवि को वेद श्रुति पुराण सदग्रंथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथि अजिर विहार सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसार जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणाम जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अतिनाग जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभाग ज्ञान निधान अमान बान प्रद पावन सुजस पुराण वेदवद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्व उराल वसे सदा हम कहूँ परिपाल इन बंधुपति भव फंद निरंजय हृदय बसी राम काद मंगंज परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भक्ति अनपायनी देव हवै श्री राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथि अजर विहार देव भक्ति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदापन साव प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु होई प्रसन्न दीज प्रभु एव भव बारिधि कुंभज रघुनाय सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदार दीन बंधु समता विस्तार आस त्रास ईर्षा दिविहार विनय प्रिय कविरति विस्तारक भूप मौलि मणि मंडन धर देहि भगति संसति सरितन मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु श्वेत श्रुति भक्षक रघुकुल केतु श्वेत श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण भक्षक तारन तरन हरन सब दोष तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित शिरुनाय ब्रह्म भवन सनकादि दे अति अभीष्ट वर पाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौषु दशरथि अजर विहार सनकादि विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिरनाय पूछत प्रभु सकल सकुचाई चितवई सब मारुत सुत पान सुने चाहे प्रभु मुख के मानी जो सुनि होय सकल ब्रह्मांड अंतर जामि प्रभु सब जाना बूझत कहो का अनुमान जोरी पानी कह तव हनुमंता सुनो दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कहो पूछन चय प्रसन्न करत मन अक्षर नाथ भरत कछु पूछन चय प्रश्न करत मन सकुचत है तुम जानो कपि मोर स्वभाव
भरत मोहि कछु अंतर काहो, सुनि प्रभु वचन भरत गए चरण। सुनो नाथ प्रणतारति हर, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह केवल कृपा सुमारे। कृपानंद संदोह सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। करहु कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सखुदार। संतन के महिमा रघुराय, बहुविधि वेद पुराणन गाय। श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिल गाय, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाय। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के असिकन, जिमि कुठार चंदन आचरण। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बिसाय। ताते सुर शीशन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनलदायी पीटत घनई, परसु बदन यह दंड। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और वे सिंहासन पर बैठे हैं और राम राज्य आ गया है। और राम राज्य में वनों में वृक्ष भी फलते और फूलते हैं। हाथी और शेर भी बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सबने बैर को भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं और भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मत सुगंध पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर गुंजार करते हुए चलते रहते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही शहद चपका देते हैं। वे मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्यों की करनी हो गई। सारा जगत समझ जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ शेष शीतल निर्मल और सुखद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा लेते हैं। सब तालाब कमलों से भरे हुए हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जितना जल चाहिए उतना ही देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रजतम तीनों गुणों से परे और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी श्री राम जी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मांगते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी बनकर अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उन्हें बहुत प्रेम है। वे सदा प्रभु का मुख देखते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी की भाइयों पर बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के
देव दुर्लभ पदार्थों को भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के वे जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है और माया, मन और गुणों से परे हैं। वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुन पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी जान नहीं पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मनुष्य सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए हर रोज अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उसमें अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर सुंदर प्रकोटा बना है, उस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य रत्नों की गज बनाई हुई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का भी तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों के रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें इतनी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से बनाई हूँ। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं, जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मोल के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े के व्यापार करने वाले, रुपये पैसे का लेन देन करने वाले व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुबेर बैठे हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिसका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते।
राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी बहुत सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं और विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं। इनके सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, रीप, शील, रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शील वाले श्री राम जी को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी को भजो। सुंदर धनुष, बाण और तरकश धारण करने वाले श्री राम जी को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपाधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनको शोक हुआ उनका मैं बखान कर कहता हूँ। सब जगह प्रकाश छाने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, पुण्य, गाल, स्वभाव ये सब चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। स्वअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुण्य, सुंदर गुण और शील से युक्त और सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक से लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेदी बालक रूप धारण किए हैं। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे।
श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं सुनाई थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और कुशल पूछकर उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम श्री कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटके लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम से भरी दिशा देखकर उन्हीं की तरह श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित होगा। फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मनुष्यों सुनिए, मैं आज धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग मिलता है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु के चक्र का नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का रास्ता है। संत, कवि और पंडित और वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति कर लगे, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम है ही नहीं, और आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति, जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होइए और हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं। विनय, विवेक और वैराग्य का बढ़ाने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर बसने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक, काल, कर्म, स्वभाव और गुण रूपी बंधनों के नाशक हैं। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले और सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर और अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए और सब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हुए सुख चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है।
तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वह प्रश्न करते समय सब चाह रहे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कोई भी भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, ये शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे संदेह है, न सपने में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। तो भी हे कृपानिधान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ तो दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बहुत बड़ाई करी है। उस पर और उन संतों पर आपका प्रेम भी बहुत है। मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा के समुद्र और गुण ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेदों और पुराणों में कहे गए हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव ही है विश्व को काटना, लेकिन चंदन अपने स्वभाव के वश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से भर देता है। इसी कारण से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय होता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीकी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वनि पवन सुत कीरति नीकी, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही, आरती श्री रामायण जी की, कलिमाल हरनि विषय रस पीकी, शुभ श्रृंगार मुक्ति जुवती की, गलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीकी, कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान के, हृदय विराजो आन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान